हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप भी रशिया जाना चाहते हैं या फिर वहां जाके अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रशिया का रहने वाला है। उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वहाँ पे इनकम कर सकते हैं, किस तरीके से जॉब को हासिल कर सकते हैं, कैसे वहाँ का रहना खाना पीना एडजस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले, कौन से वीजे पे आप रशिया जा सकते हो, क्या आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, स्किल्ड होनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से रशिया में वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर हुनर है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और आप बिल्कुल भी बाहर जाने से नहीं डरते, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बाहर का। क्योंकि इंडिया में रह के आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, उसके बावजूद भी आप कितना कमाते हो, 15 से 20 हजार रुपए। हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि इंडिया में रह के आप क्या कमा ले, तो कोई कारपेंटर है, कोई टाइल्स लगाता है, कोई कुछ करता है, तो उसकी सैलरी कितनी होती है, 15 से 20 हजार रुपए। यही वर्क अगर हम बाहर जाके करें तो इसमें सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 60 से 70 हजार रुपए, 1 लाख तक भी हम ओवर टाइम करके अर्न कर सकते हैं। अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, स्किल्ड हैं, तो आप बाहर निकलिए, बाहर अपना टैलेंट दिखाइए, बाहर जाके इनकम करिए, अपनी फैमिली की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई पीछे कदम हटा लेते हैं, हम बाहर कैसे एडजस्ट करेंगे, खाना पीना कैसा होगा, किस तरीके से हम बाहर निकलेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन पुट होते हैं कि भी मतलब कितना खर्चा आने वाला है। कुछ लोग तो खर्चे की वजह से डर जाते हैं, लेकिन एक एक चीज सोचने वाली है, आप थोड़ा सा खर्चा लगा भी लोगे तो आप एक अच्छी खासी इनकम भी तो ले रहे हो वहां जाके, बाहर जाके एक अच्छा खासा अर्न भी तो कर रहे हो। अगर आप थोड़ा बहुत 2 पैसे फालतू भी लगा लोगे तो क्या करना, आपको बाहर जाना है, बाहर जाके अच्छी अर्निंग करनी है। आप 1 या 2 जॉब तो इजिली कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ओवर टाइम भी लगा सकते हो, उस सैलरी को बढ़ा भी सकते हो। अब हम बात करते हैं वीजा के बारे में, कौन कौन से वीजे पे आप जा सकते हो। सबसे पहले आता है स्टडी वीजा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या है, स्टडी वीजे पे जाके वहां पे जॉब कर सकते हैं और 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। बहुत इजी है वहां पे जॉब करना। ऐसा नहीं है कि अगर आप डर गए तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टडी वीजा पे नहीं जा पाऊंगा। आप इजी तरीके से स्टडी वीजा पे जा सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन आपका आता है वर्क परमिट पे, जो कि आपका 2 साल का रहने वाला है। रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई 2 साल तक जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, 2 साल तक आपको जॉब मिलेगी, वहां पे भी आप 60 हजार रुपये महीना कमा सकते हो। थर्ड वीजा, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है तो आप ई वीजे पे जा सकते हो। ई वीजे पे भी यही चीज होगी, लेकिन आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका काम। फिर अब करते हैं बात कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है आपको मिल सकती है। डिलीवरी बॉय की मिल सकती है, जो भी कैंडिडेट स्टडी वीजा पे जाना चाहता है उसको डिलीवरी बॉय की, इजली वेयर हाउस की मिल सकती है। कोई भी वैकेंसी मिल सकती है स्टडी वीजे पे अगर जाते हो। फिर हम बात करते हैं कि रहना खाना पीने का खर्चा क्या कुछ होगा आपका। अब आप कहोगे कि 60 से 70 हजार रुपए कमाते तो खर्चा भी उतना ही ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाने पीने का खर्चा अगर आप डिडक्ट करो तो 20-25 थाउजेंड के अराउंड आपका खाना पीना रहना सब उसके अंदर आ जाता है, जिसमें कि आपकी बचत भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ स्किल्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए कौन कौन सी जॉब अवेलेबल वहां पे रहने वाली है। देखो, फैक्ट्री वर्कर है, वेयर हाउस वर्कर है, पैकिंग हेल्पर वहां पे जो रहने वाली है, होटल स्टाफ की रहने वाली है, किचन हेल्पर की, वो कैंडिडेट वहां जाके जॉब कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस वर्कर की कितनी सैलरी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री वर्कर की, जो सैलरी रहने वाली है वो 60 हजार रुपये महीना रहने वाली है। फिर वेयर हाउस वर्कर की जो सैलरी रहेगी वो 80 हजार रुपये महीना रहेगी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर है, एक्सपीरियंस है, तो उसकी 90 हजार सैलरी, यहाँ तक कि 1 लाख रुपया भी आप इजिली कमा सकते हो वहां पे। कई कंपनीज क्या होती हैं, आपको रहना खाना पीना फ्री भी दे देती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं कि खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, कंपनी आपको कोई रहना खाना पीना नहीं देती। ठीक है। कुछ कुछ में होता है। फिर कंपनी टिकट कैसे, 1 वे की टिकट भी आपको कंपनी दे सकती है।
अब हम बात करते हैं वीज़ा और टिकट के बारे में। देखो, अगर कंपनी चाहे तो वन वे का टिकट आपको दे सकती है। वीज़ा, वर्क परमिट होना ज़रूरी है आपके पास है, प्लस लीगल वर्क के लिए वर्क वीज़ा भी होना ज़रूरी। दोस्तों, जिस जगह आप खड़े हैं ज़रूरी नहीं है कल भी वहीं खड़े रहें। चाहे टाइम अच्छा हो बुरा हो, टाइम ज़रूर बदलता है। अगर आप भी डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं बाहर जाके और पूरी मेहनत से ईमानदारी से काम कर सकते हैं, तो ही आपका वहाँ जाने का फ़ायदा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं। देखो, ये नहीं है कि कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आप सोचो कि भाई मतलब हाँ चलो भाई 1 लाख रुपया कमा रहा है तो मैं भी चलता हूँ विदेश में। नहीं, आप सबसे पहले उसकी सैलरी के बारे में पता कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता कीजिए, उसके बाद उसके खर्चों के बारे में पता कीजिए कि उनके खर्चे कितने हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ से भी खर्चा लगा के चले जाएं और वहां जाके भी आपको कुछ ना हासिल ना हो। अगर आपको बचत हो रही है, मैं यही सजेशन दूंगी, अगर आपको बचत हो रही है सारी चीजें देख के, तब आप बाहर निकलिए। देखो, अगर आप अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बाहर जॉब कीजिए। क्योंकि जब तक आप बाहर जॉब नहीं करोगे, इंडिया में रहकर आप जॉब करोगे, वो कुछ हासिल नहीं होगा, घर के खर्चे बढ़ते जाएंगे और आपकी जो इनकम है वो कम लगने लगेगी। आप बाहर जाओ, बाहर जाके इनकम करो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो। अगर आपको रशिया जॉब 2026 की ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट जॉब आपको मिलती रहे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।